नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के बारे में। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी क्या नोटिस आई है, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड कि टेक्स्ट बुक की तरफ से मंथ एंड सिलेक्शन मिसाइल सेल लाया गया, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को चार चार ऑफर एक साथ मिल रहे हैं। आपका वो सर इसमें चार चार ऑफर क्या है। पहला ऑफर यह है कि टेक्स्ट बुक का जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास है उसका प्राइस है मिनिमम प्राइस यानी कि 269 रुपीज़। दूसरा ऑफर यह है 1 साल का टेक्स्ट बुक पास आपको बिल्कुल फ्री मिलता है, ठीक है। तीसरा ऑफर यह है हर घंटे एक स्टूडेंट को एक स्मार्टफोन गिफ्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। और चौथा ऑफर यह है 1 फरवरी से आप लोगों का प्राइस जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक के ईयरली टेक्स्ट बुक पास को परचेज करना चाहते हैं 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक पिन किया मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10 इसको अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आरआरबी चेन्नई के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के ऊपर। ये जो ऑफिशियल नोटिस की पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम पर भी डाल दी गई है। ये अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए उमंग स्टडी UMANG उमंग STUDY उमंग स्टडी और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ऐसे नोटिस को खुद से भी डाउनलोड करके आप लोग रीड कर पाए। ओके, तो ये नोटिस क्या है देख लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई। लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सीएन नंबर 1 2019 एनटीपीसी लेवल 3, यानी कि लेवल 3 के जो एडिशनल कैंडिडेट्स हैं जिनको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उनका यहाँ पे रोल नंबर जैसे कि दे दिया गया है। ओके, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका कि डीवी के लिए रोल नंबर सेलेक्ट हुआ उन सभी स्टूडेंट्स को पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं भी, जिससे कि आप भविष्य में भारतीय रेल की बेहतर सेवा दे सके, जिससे कि हमारा रेल और हमारा देश दोनों आगे बढ़ सके। आगे देखेंगे नीचे तो जो भी आपको पता होगा कि हम लोगों ने आरआरबी चेन्नई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल दोनों का लाइव कवरेज अपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। लेवल 6 का तो चाहे आप लेवल 5 के स्टूडेंट हो, ग्रुप डी के स्टूडेंट हो, लेवल 3 के हो, लेवल 2 के हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो डीवी और मेडिकल की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। डेट है 30 जनवरी 2023, चेयरमैन आरआरबी चेन्नई। अगली जो नोटिस है फ्रेंड ये आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से जारी की गई है 28 जनवरी 2023 की डेट में। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नोटिस है आप लोगों का किसके रिगार्डिंग है, नोटिस रिगार्डिंग पीईटी आरआरसी 1 2019। ओके, तो बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के पास पहुंच रही थी कि हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से क्या किया है, मेल की जगह फीमेल कर दिया और फीमेल की जगह मेल कर दिया। और आपको पता होगा कि जो रनिंग की क्राइटेरिया है वो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है, तो उसी के बारे में ये नोटिस जारी की गई है। आरआरसी ईआर हैज रिसीव्ड सम अपील्स रिगार्डिंग रॉन्ग एंट्री of candidature related to gender in their online application at the time of online registration of RRC CN 1 2019. Now a window was provided by RRB for rectification of candidature details except email ID and mobile number from 12/4/2019 to 26/4/2019। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पहले भी स्टूडेंट्स को मतलब कि मॉडिफाई करने का मौका दिया गया था 12/4/2019 से लेकर के 26/4/2019 तक, जिसमें आप लोग केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते थे, बाकी सारी की सारी जानकारी आपको चेंज कर सकते थे। These candidates have not opted for said opportunity by paying modification fees but have approached RRC ER post appearing in CBT for their change of gender from male to female or from female to male। यानी कहना ये चाह रहा कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलने पर पैसा पेड करके अपना डिटेल्स को चेंज नहीं किए और अब जब सीबीटी हो चुका है, सीबीटी होने के बाद ये लोग आरआरसी ईस्टर्न रेलवे को अप्रोच कर रहे हैं कि मेरा जो मतलब कि जेंडर है इसको मेल से फीमेल कर दिया जाए, फीमेल से मेल कर दिया जाए, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में गलती से अपना जेंडर को गलत सेलेक्ट कर लिया था। आगे क्या कहा जा रहा है, एज स्टैंडर्ड ऑफ पीईटी फॉर मेल इज डिफरेंट फ्रॉम फीमेल इन वेट कैरिंग इन 100 मीटर्स एंड टाइमिंग इन 100 मीटर्स। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि लड़के और लड़कियों का जो दौड़ का क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से अलग है। ओके, It has been decided by competent authority to allow only such candidates for participating in PET who report with a letter of apology seeking permission along with self-attested copies of valid documents as Aadhaar card and voter ID wherein there is mention of gender। यानी कि जो भी अथॉरिटीज़ है उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया है, यदि अगर आप लोग एक अपॉलॉजी लेटर यानी कि माफ़ीनामा चिट्ठी लिख करके लेकर के जाते हैं कि मैंने गलती से मतलब कि जैसे कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेल की जगह फीमेल कर दिया था, फीमेल की जगह मेल कर दिया था, तभी जैसे कि आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अलाउ भी किया जाएगा कब, जब आपके पास कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ होगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर जैसे कि आपका
वोटर कार्ड हो गया, उसमें आपका ओरिजिनल जेंडर मेंशन होने चाहिए, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। वेयर इन देर इज मेंशन ऑफ जेंडर दे शुड ओनली बी अलाउड एट देयर शेड्यूल्ड पीईटी वेन्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद इन द पीटी शेड्यूल ऑफ आरआरसी ईआर। तो जो भी आपका शेड्यूल होगा उसी के मतलब कि डेट में आप प्रेजेंट होंगे तो आपको अलाउ किया जाएगा। आप चाहेंगे किसी भी डेट में जाकर के हम लोग मतलब कि दौड़ लें तो वैसा संभव नहीं हो पाएगा। पीटी का जो शेड्यूल है वो आपके सामने है। मालदा और आसनसोल का 30 जनवरी 2023 से लेकर के 6 फरवरी 2023 तक है, और लिलुआ का जैसे कि आप लोग का जो कि सियालदा के जुडिक्शन में आता है उनका 30 जनवरी 2023 से लेकर के 8 फरवरी 2023 तक है। तो ये जो आरआरसी ईस्टर्न रेलवे के द्वारा स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया, कहीं ना कहीं इस डिसीजन की तारीफ होनी चाहिए, और पूरा उमंग स्टडी परिवार इस डिसीजन की तारीफ भी करता है कि ईस्टर्न रेलवे ने संवेदनशीलता दिखाते हुए स्टूडेंट्स की बात को सुना और उनको एक मौका दिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।